गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल के यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। इसमें सबसे पहले पॉलीडाइइंस। पॉलीडाइंस का मीन्स कोई डाई इन कंपाउंड मिलकर के पॉलीमर बनाएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीडाइइंस। और इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नेचुरल रबर का। देखो जो नेचुरल रबर है, हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं, जो नेचुरल रबर है, अगर हम लोग उसकी बात करें, नेचुरल रबर की बात करते हैं अगर हम लोग, तो देखो जो नेचुरल रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या है? देखो ये डाइइन है, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइइन। क्या नाम है इसका? 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइइन। और जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो बनेगा पॉली आइसोप्रीन, जिसे हम लोग बोल रहे हैं नेचुरल रबर। ये ध्यान रख लेना। तो नेचुरल रबर जो है वो पॉलीडाइन है, और वो किसका बहुलक है? एक तरह से ब्यूटाडाइन का। और ब्यूटाडाइन में भी पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करें तो 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन का पॉलीमर है नेचुरल रबर। ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन और ध्यान रख लेना, नेचुरल रबर में जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो लगभग 10,000 से 20,000 आइसोप्रीन यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट होती हैं? लगभग 10,000 से 20,000 मोनोमर यूनिट होती है आइसोप्रीन की। ठीक है। ये फिर कुछ ड्रॉबैक हैं इस रबर के, आगे देखते हैं। नेचुरल रबर के बाद बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक रबर की। और जो सिंथेटिक रबर है एक्चुअल में, वो सिंथेटिक रबर क्या होता है? देखो अगर हम लोग सिंथेटिक रबर की बात करें, तो अगर हम लोग नियोप्रीन की बात करें, तो जो नियोप्रीन है वो क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है। इट मीन्स जो नियोप्रीन है वो भी पॉलीडाइइंस है, बट इट मीन्स वो भी ब्यूटाडाइन का बहुलक है या पॉलीमर है, बट वो किसका, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है? क्लोरोप्रीन। तो नियोप्रीन बनेगा, ये ध्यान रख लेना। एक एग्जाम्पल और है हमारा, मीन्स ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्चुअल में मोनोप्रीन कैसे बने, सॉरी क्लोरोप्रीन कैसे बनेगा, ये रिएक्शन है। अगर हम लोग विनाइल एसिटाइलिन की रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो आपके पास बनेगा क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है नियोप्रीन। और ये जो नियोप्रीन है वो सिंथेटिक रबर में आता है। कौन से रबर में आएगा? वो सिंथेटिक रबर में आता है। तो नेचुरल रबर क्या है, सिंथेटिक रबर क्या है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं बूना एस रबर की। ये भी सिंथेटिक रबर है, पॉलीडाइन है, मीन्स पॉलीडाइंस है। और ये किस किस का बहुलक है, पॉलीमर है? ब्यूटाडाइइन। किस किस का पॉलीमर है ये? ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन का। बूना एस, देखो Bu जो है वो ब्यूटाडाइन के लिए है, S जो है वो स्टाइरीन के लिए है। इन दोनों की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? सोडियम की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है इन दोनों की रिएक्शन? सोडियम की प्रेजेंस में होती है। तो ये आपका बूना एस रबर बनता है, ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। इसको बोलते हैं बूना एस रबर। ठीक है। बात करते हैं पॉलीओलिफिन्स के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं पॉलीओलिफिन्स के बारे में। पॉलीओलिफिन्स में सबसे पहले पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन, जो एथीन का बहुलक है, इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखो आराम से क्या दे रखा है, ये इथाइलिन है, और इथाइलिन का जो बहुलक बनता है उसे बनते हैं पॉलीथीन। ऐसे ही प्रोपाइलिन का जो बहुलक होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोपाइलिन के बहुलक को पॉलीप्रोपाइलिन बोल देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉलीथीन और पॉलीप्रोपाइलिन है वो एक तरह से एल्कीन के या ओलिफिन के पॉलीमर हैं। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जाम्पल देखें, टेफ्लॉन का। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, किसका? टेफ्लॉन का। ये जो टेफ्लॉन है वो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमर होता है।
कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और दोनों कार्बन पे दो दो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। इसको बोल देंगे टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। और जब टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का इसकी प्रेजेंस में अमोनियम पेरोक्सोसल्फेट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है तो हमारे पास बनता है टेफ्लॉन। क्या बनेगा? टेफ्लॉन। एक तरह से ये भी एथीन का बहुलक है या ओलिफिन का बहुलक है, इसलिए इसको भी हम लोग पॉली ओलिफिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? पॉली ओलिफिन बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी। अगर हम लोग विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे डाइबेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो हमारे पास बनेगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बनेगा? पीवीसी। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, एक और हमारा पॉलीमर होता है पॉलीमिथाइल मैथएक्राइलेट, PMMA। क्या बोलते हैं इसको? PMMA। अगर हम लोग मिथाइल मैथएक्राइलेट का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो हमारे पास बनता है पॉलीमिथाइल मैथएक्राइलेट। ये भी एक तरह से पॉलीओलिफिन है, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन है या ओलिफिन है, इसके पॉलीमराइजेशन से पॉलीओलिफिन बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पॉलीएस्टर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीएस्टर का मतलब उसमें कौन से ग्रुप होंगे? बहुत सारे एस्टर ग्रुप होंगे। अगर हम लोग इसमें सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले एक पॉलीमर होता है जिसको बोलते हैं टेरेलिन, और ये जो टेरेलिन है वो पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है। और जो टेरेलिन बनता है उसको हम लोग देखते हैं एक तरह से किससे कैसे बनेगा, पॉलीएस्टर है या टेरेलिन है। और ये जो टेरेलिन बनता है वो इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। मींस इसका एसिडिक ग्रुप और इसका एल्कोहलिक ग्रुप आपस में रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं। अब इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में इस टाइप से रिएक्शन करके पॉलीएस्टर ग्रुप बना देते हैं। इनसे जो प्रोडक्ट बनता है या जो पॉलीमर बनता है उसे हम लोग बोल देते हैं पॉलीएस्टर। और ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जो किस किस के पॉलीमराइजेशन से बना है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड से, उसको हम लोग पर्टिकुलर बोलते हैं टेरेलिन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पॉलीएस्टर का ये एक एग्जाम्पल और है हमारे पास जिसे बोलते हैं ग्लब्टेल और एल्काइल रेजिन। देखो उसमें और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। मीन्स टेरेलिन और इसमें जो डिफरेंस है, इथाइलिन ग्लाइकोल इसमें भी कॉमन है और उसमें भी कॉमन है, बट उसमें हम लोग यूज करते हैं टरथेलिक एसिड और इसमें हम लोग यूज करेंगे थैलिक एसिड। और जब इन दोनों का हम लोग पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से जो हमें मिलेगा वो होगा आपका पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, या हम लोग कह सकते हैं उसको ग्लब्टेल। ठीक है, आगे चलते हैं पॉलीएमाइड के बारे में। किसकी बात करेंगे? पॉलीएमाइड की। पॉलीएमाइड का क्लियर है कंसेप्ट कि इसमें बहुत सारे एमाइड ग्रुप होंगे। कौन से ग्रुप होंगे? एमाइड ग्रुप होंगे। और पॉलीएमाइड का जो सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है वो है नाइलॉन 66। अब नाइलॉन 66 बनता कैसे है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। नाइलॉन 66, देखो नाइलॉन 66 जो है वो हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन और टरमेथिलिन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो 6 कार्बन का एसिड है उसकी रिएक्शन हम लोग हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन से करवाएंगे तो नाइलॉन 66 बनेगा। और इसमें जो एक्चुअल में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो होगा एमाइड। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? एमाइड। तो जो नाइलॉन 66 है वो पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल है और वो किससे बनता है? हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन और टेट्रामीथिलिन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स 6 कार्बन के एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बायोपॉलीमर्स। देखो बायोपॉलीमर्स जैसे सबको पता ही है, हमने जो हमारा
नेचुरल प्रोडक्ट था उसमें डिस्कस भी किया था। स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे भी पॉलीमर होते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड एमिनो एसिड्स के जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो भी पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन्स जो एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। और ये जो हैं सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे भी पॉलीमर हैं, लेकिन ये सारे नेचुरल पॉलीमर हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सम इम्पोर्टेंट्स पॉलीमर्स के बारे में जो आपके सिलेबस में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।